अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू our साइंस एकेडमी। आज हम मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड देयर डिटरमिनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि मैट्रिक्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल मैथमेटिक्स की साइंटिफिक ब्रांचेस में किया जाता है, जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैट और साइंस की दूसरी ब्रांचेस में इसका इस्तेमाल होता है। और मैट्रिक्स का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो कंप्यूटर साइंस में किया जाता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा जो यूज होता है मैट्रिक्स का वो कंप्यूटर साइंस में किया जाता है। और ये स्टूडेंट जो सबसे पहले मैट्रिक्स का जो सबसे पहले आइडिया था वो एक 19वीं सदी के इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर कैरे ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया, जो बाद में 1858 में थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स के नाम से शाया किया गया। स्टूडेंट्स, अब हम मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है। दरहकीकत रियल नंबर्स को एक ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करने का मैट्रिक्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास रियल नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमने इन रियल नंबर्स को ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दिया, तो हम इसको मैट्रिक्स का नाम देंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम मैट्रिक्स के अंदर जो रियल नंबर लिखते हैं इनको हम मैट्रिक्स की ज़बान में हम इनको एंट्रीज का नाम देते हैं, यानी कि मैंने जितने भी नंबर्स रियल नंबर्स लिखे इस मैट्रिक्स के अंदर हम इनको मैट्रिक्स की लैंग्वेज में मैट्रिक्स की एंट्रीज का नाम देंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स की रियल नंबर की वैल्यू अननोन है, जिसका हमें कोई इल्म नहीं है उसकी एंट्रीज की रियल वैल्यू क्या है, तो वहां पे हम स्मॉल अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं ए बी सी एंड डी, तो ये दरअसल जो स्मॉल अल्फाबेट्स हैं ये दरअसल रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स, याद रहे कि जब भी हमने मैट्रिक्स को नाम देना है तो हम कैपिटल लेटर से उसको नाम देंगे, स्मॉल अल्फाबेट से उसको हम नाम नहीं देंगे, बिकॉज़ स्मॉल अल्फाबेट्स को हम सिर्फ और सिर्फ किसी मैट्रिक्स की अननोन एंट्रीज के लिए हम स्मॉल अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी हमने मैट्रिक्स को किसी चीज का नाम देना है तो वो हम कैपिटल लेटर से देंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, इसको हमने कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट किया, सो हमारे पास इस मैट्रिक्स का नाम आ गया, दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ए। और इसी तरह दूसरी मैट्रिक्स है, इसको मैंने बी कैपिटल लेटर से नाम दे दिया, तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज द मैट्रिक्स बी। स्टूडेंट्स, अब हम मैट्रिक्स की रोज और कॉलम के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स क्या होते हैं और इनका ऑर्डर के अंदर जो है वो रोल क्या होता है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की रोज और कॉलम को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई भी गिवन मैट्रिक्स जिसको हम मैट्रिक्स ए का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एंट्रीज हैं 1, 2, 3 एंड 4। डियर स्टूडेंट्स, एक मैट्रिक्स के अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं हम इनको रोज का नाम देते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं एक मैट्रिक्स के अंदर इसको हम कॉलम्स का नाम देते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना सीखेंगे। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, वो है 3, 5, -6 एंड 8। तो ये इसकी कोई भी एंट्रीज हमने ले ली, अपनी तरफ से कोई भी रियल नंबर्स की वैल्यू हमने ले ली, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई। तो हमें अगर कहा जाए कि इसका ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाए, तो सबसे पहले हमने देखना होता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर रोज कितनी है। तो हमने देखा इस मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास दो रोज हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और दो वर्टिकल लाइंस कॉलम। तो यहाँ पे हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर दो रोज हैं और इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास दो कॉलम्स हैं। इस तरह से अब हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ अ
मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जब भी हमने किसी भी गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले हम रोज को मेंशन करते हैं। तो इसकी रोज है 2, तो इसका ऑर्डर होगा 2 बाय 2, यानी कि पहले रोज लिखी और बाद में कॉलम्स लिखी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है। डियर स्टूडेंट्स, इक्वल मैट्रिक्स के लिए तीन शर्तें का होना जरूरी है। अगर वो तीनों शर्तें दोनों मैट्रिक्स में पूरी हो रही है तो इसका मतलब होगा कि वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होंगे। और तीनों शर्तें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले पहली शर्त ये है कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगी जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगी जब दोनों की एंट्री सेम हो। और तीसरी शर्त ये है कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगी जब दोनों मैट्रिक्स की एंट्रीज की पोजीशन से। तो अगर किसी भी दो मैट्रिक्स में ये तीनों शर्तें पूरी हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि वो दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसकी एलिमेंट्स हैं 1 3 5 6, और एक मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट्स हैं, जिसकी एंट्रीज हैं 3 1 6 5। तो हम कह सकते हैं कि A मैट्रिक्स इक्वल इज नॉट इक्वल टू द मैट्रिक्स B, बिकॉज़ ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। इसका भी ऑर्डर 2 बाय 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 बाय 2 है, दोनों की एंट्रीज भी सेम है। यहाँ पे भी 3 1 3 5 6 है, यहाँ पे भी 3 1 5 6 है, लेकिन फर्क कहाँ पे आ रहा है? एंट्रीज की पोजीशन पे। अगर देखा जाए इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, दोनों की एंट्री सेम है, लेकिन दोनों मैट्रिक्स की एंट्रीज की पोजीशन सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। सो वी कैन से दैट द मैट्रिक्स A इज नॉट इक्वल टू द मैट्रिक्स B। दोनों मैट्रिक्स के लिए तीसरी शर्त का होना होना जरूरी है। वो कौन सी है? द पोजीशन ऑफ द एंट्रीज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स B, A एंड B। सो अगर इन एंट्रीज की पोजीशन भी अगर हम सेम कर देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों मैट्रिक्स ए और बी इक्वल मैट्रिक्स हैं।